मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है जो स्वाद में तो मीठा और खट्टा होता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद है कि दुनिया भर में इसकी मांग है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट कई प्रकार से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इस फल के सेवन से इम्यूनिटी को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही इसमें कई ऐसे यौगिक मौजूद होते हैं जो कैंसर, मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों में काफी लाभदायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस फल के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में। मैंगोस्टीन का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक इसमें पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक एक्सथोन ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखता है। इसमें फाइबर की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड शुगर को स्थिर करने के साथ साथ डायबिटीज पर शरीर की नियंत्रण क्षमता को बढ़ाता है। मैंगोस्टीन में विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मजबूती देने का काम करते हैं। इसका रोजाना सेवन फायदेमंद हो सकता है। मैंगोस्टीन का सेवन मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद होता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि मैंगोस्टीन मस्तिष्क की सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चूहों पर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक यह अवसाद के लक्षणों में भी सुधार करने में सहायक है। त्वचा संबंधी समस्याओं में भी मैंगोस्टीन का सेवन लाभदायक हो सकता है। कई अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को सुरक्षित कर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए आप इस लाभदायक फल का सेवन जरूर करें। रूट के बारे में दोस्तों, माका रूट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इंडिया में एक्चुअली जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी, इन सभी का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही माका रूट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। माका रूट का संबंध ब्रोकली, गोभी की सब्जियों से इसका संबंध है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। ग्रेवी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं माका रूट के। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं माका रूट के। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो और माका रूट उसका सल्यूशन निकल आए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखें और लाइक भी करें। तो दोस्तों, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो माका रूट का फ़ायदा है वो है कि ये यौन इच्छा को बढ़ाता है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 35 या 40 से ज़्यादा हो गई है, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी यौन इच्छा कम होती जा रही है, तो आप माका रूट खाना शुरू करें। माका रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में, जिससे कि आपकी यौन इच्छा बढ़ेगी, काम इच्छा बढ़ेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो हाई बीपी के लोगों के लिए भी माका रूट का इस्तेमाल बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। ये बीपी को लो करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। हाई बीपी में आपको बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, आपके हार्ट को भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आयुर्वेद में माना जाता है कि माका रूट का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, लेकिन आपके मसल बिल्ड नहीं हो रहे और आप सोरनेस वगैरह से या फिर सूजन से जूझ रहे हैं, तो उस सूजन को कम करने के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए भी माका रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अश्वगंधा, शिलाजीत वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनके साथ अगर माका रूट का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपकी मसल बिल्ड भी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कई महिलाओं या फिर पुरुषों में देखा गया है कि उनकी मनोदशा अच्छी नहीं रहती, वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये स्ट्रेस को दूर करने का भी काम करता है। अगर आप चिंता में रहते हैं तो चिंता को दूर करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। माका रूट का इस्तेमाल पुरुषों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। अगर आजकल देखा होगा कि पोल्यूशन, स्ट्रेस और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से पुरुषों के प्रजनन की क्षमता यानी कि फर्टिलिटी बहुत कम हो रही है, तो उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आप माका रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और उन्हें हेल्दी बनाता है, जिससे कि पुरुषों में बांझपन की शिकायत नहीं होती और उन्हें दूर करने में मदद करता है। माका रूट का इस्तेमाल महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन महिलाओं का एस्ट्रोजन लेवल
कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे बैलेंस करने में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। माका रूट का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है, तो इससे आपको मानसिक शांति देने में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा पुरुषों में अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि स्तंभ रोग है आपको, तो अगर आप 12 हफ्ते प्रतिदिन 2 से 4 ग्राम 2.4 ग्राम माका पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारे फ़ायदे थे माका रूट के। तो अगर आप माका रूट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका पाउडर मिल जाता है। अगर आप बाय नहीं कर पा रहे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इन सभी फ़ायदों के अलावा भी माका रूट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप वहाँ से भी अब आपको और ज़्यादा फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज हम साइबेरियन जिनसेंग के बारे में बात करेंगे। इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। ये एक ऐसा पौधा है जो सैकड़ों बीमारी को ठीक कर सकता है। इसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों इलेथ्रोकोकस सेंटिकोसस। असल में इसका रूट यानी कि जड़ को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हजारों सालों से लोगों ने इस पौधे का जो जड़ है उसको एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, कई सारे रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसको कहते हैं एडेप्टोजेन। एडेप्टोजेन वही प्लांट्स यानी कि पौधे होते हैं जो आपको शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस यानी कि तनाव से लड़ने में मदद करती है। आयुर्वेदा में और चाइनीज़ मेडिसिन में एडेप्टोजेंस का इस्तेमाल के बारे में उल्लेख किया गया है। साइबेरियन जिनसेंग एक बहुत ही पावरफुल एडेप्टोजेन माना जाता है। साइबेरियन जिनसेंग का उपयोग से दिल की बीमारी का खतरा टल जाता है। अगर आपको दिल की बीमारी है तो भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए साइबेरियन जिनसेंग को, क्योंकि ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और आपका हार्ट को हेल्दी रखता है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, उन लोगों में भी साइबेरियन जिनसेंग शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। साइबेरियन जिनसेंग किडनी को भी हेल्दी रखती है और किडनी में होने वाली समस्याओं को दूर करती है। अल्जाइमर डिजीज़ एक बीमारी होती है जिसमें ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं और जिसकी वजह से इंसान का याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगता है। साइबेरियन जिनसेंग का उपयोग से अल्जाइमर डिजीज़ धीरे धीरे ठीक होने लगता है और याददाश्त भी बढ़ने लगती है। कई सारे लोगों को रिमाटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जड़ों में दर्द होने लगता है। साइबेरियन जिनसेंग रिमाटॉइड आर्थराइटिस को भी ठीक करती है और जोड़ों में जो दर्द होती है उसको धीरे धीरे कम करने लगती है। जैसे कि आप जानते हैं, साइबेरियन जिनसेंग आपका इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, यूरिनरी इन्फेक्शन का खतरा कभी नहीं आता। और जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें कीमोथेरापी की वजह से कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइबेरियन जिनसेंग कीमोथेरापी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करती है और उसको ठीक करती है। अगर किसी को रात को ठीक से नींद नहीं आती तो भी साइबेरियन जिनसेंग का इस्तेमाल से रात को ठीक से नींद होने लगती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें भूख ठीक से नहीं लगती। साइबेरियन जिनसेंग का कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अच्छी भूख होने लगती है और सेहत भी अच्छी होने लगती है। साइबेरियन जिनसेंग हेर्पेस सिम्प्लेक्स नाम का वायरस से होने वाली इन्फेक्शंस को भी ठीक कर देती है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उन्हें साइबेरियन जिनसेंग का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि साइबेरियन जिनसेंग स्ट्रेंथ, स्टेमिना को बढ़ाती है और स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करती है। असल में साइबेरियन जिनसेंग प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो धरती पे अमृत जैसा है। साइबेरियन जिनसेंग और भी कई सारी बीमारी को ठीक कर सकता है और ताकत को भी बढ़ाता है और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। इसका नाम है एल्डरबेरी और जिसका साइंटिफिक नाम है सेम्ब्यूकस निग्रा। अमेरिका के लोग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया करते हैं। इजिप्ट के लोगों में भी एल्डरबेरी काफ़ी पॉपुलर है। जब स्किन किसी रीजन से जल जाता है तो जला हुआ स्किन को जल्दी से ठीक करने के लिए इजिप्ट के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आप तो हिपोक्रेट्स का नाम सुने ही होंगे। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिपोक्रेट्स एल्डरबेरी को मेडिसिन चेस्ट कहते हैं दोस्तों। मेडिसिन चेस्ट एक छोटा सा बॉक्स होता है
जहाँ बहुत सारे ज़रूरी के दवाई रखे जाते हैं। हिपोक्रेट्स अगर एल्डरबेरी को मेडिसिन चेस्ट कहते हैं तो सोचो एल्डरबेरी कितने सारे बीमारी को एक साथ ठीक करता होगा। एल्डरबेरी में एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में विटामिन ई से 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। आपको शायद एंटीऑक्सीडेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। दोस्तों, बहुत सारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। सिर्फ फ्री रेडिकल्स ही सैकड़ों बीमारियों को पैदा कर सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को ही न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे फ्री रेडिकल्स की कोई बुरा असर हमारे बॉडी पे नहीं हो पाता। एंथोसायनिन के अलावा दोस्तों एल्डरबेरी में और भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जैसे कि फिनोलिक एसिड, क्वेरसेटिन, कैम्फेरॉल आदि। एल्डरबेरी में विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन B6 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई और विटामिन सी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं और हमारा इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। एल्डरबेरी में फाइबर होने के कारण बॉडी फैट को कम करने में मदद करती है और इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के इंटेस्टाइन को हेल्दी रखती है। आमतौर पर एल्डरबेरी का उपयोग फ्लू के लिए यानी कि सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी एल्डरबेरी कई सारे बीमारी को ठीक कर सकती है। स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव को ठीक करने में एल्डरबेरी का उपयोग किया जाता है और माना जाता है कि एल्डरबेरी हमारे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। दिल की बीमारी इससे ठीक हो जाती है। एल्डरबेरी का उपयोग करने से कोष्ठकाठिन्य यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है तो एल्डरबेरी का उपयोग से आपको काफ़ी राहत मिलेगा। रास्पबेरी में एलाजिक एसिड नाम का एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर सेल्स को मारने में मदद करता है। रास्पबेरी में सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी है जो सूरज से आने वाली यूवी रेस से स्किन को बचाती है। रास्पबेरी विटामिन सी, मैंगनीज और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें बी विटामिन्स, फोलिक एसिड, कॉपर और आयरन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिसमें इलाजिक एसिड, एंथोसायनिन, गैलिक एसिड, क्वेरसेटिन, साइनिडिन, कैटेचिन, पेलार्गोनिडिन, कैम्फेरॉल और सैलिसाइलिक एसिड के अलावा और भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। रिसर्च से ये पाया गया है कि इसमें मौजूद एंथोसायनिन डायबिटीज़ और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों को ठीक कर सकता है। एंथोसायनिन आपके आँखों के लिए भी अच्छा है और न्यूरॉन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। फाइबर वेट लॉस में मदद करती है और उसके अलावा इसमें मौजूद मैंगनीज मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी फास्ट कर देती है, जिससे बॉडी में फैट तेज़ रफ्तार से कम होने लगता है। रास्पबेरी भले ही एक मीठा फल है, पर इसमें शुगर की मात्रा काफ़ी कम होने के कारण डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। रास्पबेरी में टैनिन पाया जाता है जो अल्फ़ा एमाइलेज नाम का एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। आपको बता दूं कि अल्फ़ा एमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और स्टार्च के ब्रेक डाउन के बाद शुगर काफ़ी तेज़ से हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होने लगता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, रास्पबेरी अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे शुगर का लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। इसलिए रास्पबेरी का सेवन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। एक टेस्टिव स्टडी में पाया गया है कि रास्पबेरी का एक्सट्रैक्ट कैंसर सेल्स को मारता है और कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता भी है। इस रिसर्च में कोलन, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और माउथ कैंसर के सेल्स लिए गए थे, जिसमें सारे कैंसर सेल्स का ग्रोथ रुक गया था और बहुत सारे कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय भी हो गए थे। इससे ये पता चलता है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए रास्पबेरी रामबाण साबित होगा और आपको कैंसर है भी नहीं तब भी आप इसको ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कभी कैंसर ना हो पाए। और एक स्टडी में ओवरियन कैंसर सेल्स पे रिसर्च हुआ था जिसमें रेड रास्पबेरी का इस्तेमाल किया गया था। रेड रास्पबेरी में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है सेंग्विन H6। सेंग्विन H6 का होने की वजह से 40% ओवरियन कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। रास्पबेरी को लेके कैंसर पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं और सारे रिसर्च में रास्पबेरी कैंसर सेल्स का ग्रोथ को कम किया है या फिर डिस्ट्रॉय किया है।
रास्पबेरी शरीर में होने वाली दर्द और सूजन को भी कम करती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जैसे बीमारी में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि रास्पबेरी COX-2 नाम का एंजाइम को ब्लॉक करती है और सूजन और दर्द को कम करती है। COX-2 वही एंजाइम है जिसका एक्टिवेशन से सूजन और दर्द होती है। रास्पबेरी आपके स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कोलाजन नाम का प्रोटीन होता है हमारे स्किन में। यह प्रोटीन उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है और जिससे स्किन पे झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स पड़ने लगती है। अगर स्किन में कोलाजन की मात्रा बरकरार रहे तो काफ़ी झुर्रियाँ हमारे स्किन पे कम हो सकती है। स्टडी में पाया गया है कि रास्पबेरी में मौजूद विटामिन सी आपका स्किन में कोलाजन की मात्रा को बढ़ाती है और जिससे झुर्रियाँ नहीं होती और काफ़ी दिन तक स्किन हेल्दी रहती है। संपूर्ण जानकारी। ब्लैक करंट का वैज्ञानिक नाम है राइब्स निग्रम। यह बेरी यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों में पाया जाता है। क्योंकि यह पूरा पौधा ही काफ़ी गुणकारी है, इसलिए इसका फल, पत्ते और बीज को भी उपयोग में लिया जाता है। ब्लैक करंट में काफ़ी मात्रा में एंथोसायनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, गामा लिनोलिक एसिड और पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस मौजूद हैं। प्राचीन काल से इस वनस्पति को लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, पाचन शक्ति को ठीक करता है और किडनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को टाइप 1 या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, उन लोगों को भी ये पौधा काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। ब्लैक करंट विटामिन का स्टोर हाउस है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B6, B1, विटामिन सी और विटामिन ई मौजूद हैं। ब्लैक करंट में ऑरेंज से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद है और ब्लूबेरी से 2 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद है। असल में विटामिन सी प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, कोलाजन को बनाता है, जिससे हमारे स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती और त्वचा हमेशा जवान दिखता है। ब्लैक करंट में विटामिन सी के अलावा और भी दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि एंथोसायनिन। और एंथोसायनिन आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और रोगों से भी बचाती है। ब्लैक करंट का फल तो गुणकारी है ही, इसके पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा गुणकारी हैं। पत्तों का इस्तेमाल इन्फेक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ यह इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को भी कम करती है। देखा गया है कि इसका पत्ता एंटी कैंसर और एंटीवायरल एक्टिविटी शो करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें ब्लैक करंट स्टेमिना बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। ब्लैक करंट में गामा लिनोलेनिक एसिड है, जो एक तरह का ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। GLA और एंथोसायनिन होने की वजह से यह जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द को कम करता है। एक स्टडी में रिमाटॉयड आर्थराइटिस पेशेंट्स को GLA सप्लीमेंट्स दिया गया। कुछ दिन GLA का सेवन से उनमें जोड़ों का दर्द एकदम से गायब हो गया। ब्लैक करंट एक्सरसाइज के बाद मसल्स रिकवरी को भी तेज करता है। रिसर्च से यह पाया गया है कि GLA, लिनोलेनिक एसिड और विटामिन सी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ब्लैक करंट इन सारे तत्वों से भरा है। डार्क चेरी, ड्वार्फ चेरी या फिर मोंटमोरेंसी चेरी भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रूनस सेरासस। आज हम इस चेरी से मिलने वाले बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, सारा चीज़ डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तब सेहत के बारे में आपका नज़रिया अलग ही रहेगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही सेहत संबंधित इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आइए जानते हैं सार चेरी के फायदे क्या क्या हैं। सार चेरी पोषक तत्व से भरा है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट तो है ही, इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, मैंगनीज, पोटेशियम, कपर, विटामिन के, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट्स भी हैं। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से, विटामिन्स और मिनरल्स होने की वजह से आप इसको एक सुपर फूड भी कह सकते हो। देखा गया है कि साउर चेरी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को बढ़ाता है। जो लोग एथलीट्स हैं और रनिंग वगैरह करते हैं उन्हें साउर चेरी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेमिना बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।
जो लोग जिम जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें सावर चेरी काफ़ी तेज़ी से मसल रिकवरी करती है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती। नींद नहीं आने से बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि सावर चेरी मेलाटोनिन लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमारा जो नींद है उसका क्वालिटी बढ़ जाता है और ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। आप शायद देखे होंगे हर घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें अक्सर जोड़ों में दर्द होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें गाउट या फिर आर्थराइटिस है। बहुत सारे स्टडीज़ किए गए हैं और उसमें यह पाया गया है कि सावर चेरी जोड़ों का दर्द और सूजन दोनों को ठीक करता है। खास करके गाउट और आर्थराइटिस के केस में यह बहुत ही लाभकारी है। इंसान के लिए शरीर के हेल्थ के साथ साथ ब्रेन का हेल्थ काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत सारे मानसिक बीमारी लोगों को होने लगा है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। सावर चेरी में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट्स भी हैं जो ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। सावर चेरी में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है और हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। जो लोग मैराथन दौड़ते हैं उन्हें अक्सर रनिंग के बाद गले में इन्फेक्शन हो जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि मैराथन रनर्स में सावर चेरी इन्फेक्शन होने से बचाता है। सावर चेरी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कैंसर करने वाली जीन्स को बंद कर सकती है और इंसान को कैंसर से बचा सकती है। इसके अलावा जिन्हें पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उनमें नर्व डैमेज की वजह से होने वाली दर्द को कम कर सकती है। कुछ स्टडीज़ किए गए हैं जहां ये पाया गया है कि सावर चेरी का सेवन से हाई ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और लोगों द्वारा हजारों सालों से उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसका कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। आप अगर इसका सेवन करना चाहते हैं और उसका हेल्थ बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 240 ml सावर चेरी जूस दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप ऑनलाइन सावर चेरी जूस ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक वनस्पति का नाम है ऋषि मशरूम। यह एक ऐसा प्रकृति का वरदान है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ कैंसर को भी ख़त्म करने का काम करती है। इसका वैज्ञानिक नाम है गैनोडर्मा लूसिडियम। एंटी कैंसर एक्टिविटी के साथ साथ इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऋषि मशरूम एक फंगस है जिसे गैनोडर्मा लूसिडियम और लिंजी भी कहा जाता है। एशिया में इसको हजारों सालों से दवाई के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस मशरूम का सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट यह है कि यह इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। यह असल में वाइट ब्लड सेल्स में मौजूद जीन्स को अफेक्ट करता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ऋषि मशरूम नेचुरल किलर सेल का एक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है जो कि इन्फेक्शन और कैंसर से लड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ऋषि मशरूम को सेवन करने का ये है कि ये कैंसर से बचाता है। बहुत सारा टेस्ट ट्यूब स्टडीज़ किए गए हैं जहां पाया गया है कि ऋषि मशरूम कैंसर सेल्स को मारता है। एक स्टडी में पाया गया है कि 4000 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज थे जो बच गए थे और उनमें से 59% लोग थे जो ऋषि मशरूम का उपयोग किया करते थे। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ऋषि मशरूम कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंत का कैंसर को प्रिवेंट करती है। भले ही ऋषि मशरूम में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की शक्ति ज़्यादा है, लेकिन इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह मशरूम थकावट और डिप्रेशन को भी दूर करता है। एक स्टडी में 132 ऐसे पेशेंट लिए गए जिन्हें शरीर में दर्द और सर में भी दर्द हुआ करता था। उन्हें ऋषि मशरूम दिया गया। 8 हफ्ते बाद देखा गया कि उनका बदन दर्द और सर दर्द ठीक हो गया था और वे स्वस्थ महसूस करने लगे थे। एक स्टडी 26 लोगों पर 12 वीक के लिए किया गया था। उनमें देखा गया कि यह मशरूम का सेवन से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी होती है और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होती है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमें दिल की बीमारी से बचाता है। एनिमल्स और ह्यूमन्स पे
ऋषि मशरूम को लेकर कई सारे रिसर्च हुए हैं जिनमें यह पाया गया है कि यह मशरूम का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। ये रहा दोस्तों इसका बेनिफिट्स के बारे में। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसको खाने के बाद हल्का फुल्का स्टोमक डिस्ट्रेस हो सकता है या फिर पेट में डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, पर इसका कोई लीवर या किडनी पे बुरा असर नहीं होता जैसे कि रिसर्च में पाया गया है। तो आप बेफिक्र होकर इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका डोसेज क्या है, यानी कि आपको इसको कितना क्वांटिटी में उपयोग करना चाहिए। 50 ग्राम मशरूम को आप 5 ग्राम मशरूम एक्सट्रैक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप प्रतिदिन 1.5 से 9 ग्राम तक इस मशरूम का जो एक्सट्रैक्ट है उसको, एक वरदान का नाम है शिग्रू। इसको ड्रमस्टिक भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। शिग्रू को हजारों सालों से लोगों द्वारा अपनी सेहत को सुधारने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मौजूद है वो काफ़ी सारे बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि शिग्रू में क्या क्या तत्व मौजूद है, ये कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। मोरिंगा ओलिफेरा एक बड़ा साइज का पेड़ है जो भारत के दक्षिण भाग में पाया जाता है। खास करके इसके पत्ते और पॉड्स यानी कि फली को खाया जाता है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन C, आयरन, राइबोफ्लेविन, विटामिन A, मैग्नीशियम आदि। पश्चिमी देशों में इसके पत्तों को पाउडर बना के सप्लीमेंट के रूप में बेचा जाता है। इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए क्योंकि यह भारत में अनेक जगह पे पाया जाता है जो सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। आपको बता दूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर में बनने वाली फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करती है और फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती है। किसी भी कारणवश अगर फ्री रेडिकल्स की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो हमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो शिग्रू के पत्तों में पाया जाता है, जैसे कि विटामिन C, बीटा कैरोटीन, क्वेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड। क्वेरसेटिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। क्लोरोजेनिक एसिड खाना खाने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करती है। एक स्टडी में पाया गया है कि एक महिला ने 1.5 चम्मच यानी कि 7 ग्राम्स मोरिंगा के पत्ते हर दिन लगातार 3 महीने तक खाते रहे। उस महिला के ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम आजकल एक आम समस्या हो गया है। देखा गया है कि शिग्रू के पत्ते हाई ब्लड शुगर को भी कम करने में मदद करती है। एक स्टडी में 30 महिलाओं को 3 महीने तक लगातार हर दिन 1.5 चम्मच मोरिंगा के पाउडर दिए गए। 3 महीने के बाद देखा गया कि उनके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ऑन एवरेज 13.5% कम हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिग्रू के पत्ते में आइसोथायोसाइनेट्स की होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल कम होता है। शिग्रू शरीर में होने वाली सूजन को भी कम कर सकता है। जब कोई चोट लगती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो सूजन का होना एक आम बात है, लेकिन सूजन से कैंसर और दिल की बीमारी होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। असल में जितने भी तरह के फल हैं, सब्जी हैं या फिर हर्ब्स हैं, सारे सूजन को कम कर सकती है, पर वो वनस्पति कितना हद तक सूजन को कम करेगी यह डिपेंड करता है उसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड की मात्रा और उसके इफेक्टिवनेस पर। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसोथायोसाइनेट एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो शिग्रू में मौजूद है और वो काफ़ी हद तक सूजन को कम कर सकती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से दिल की बीमारी भी हो सकती है। असल में बहुत सारे प्लांट फूड हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, ओट्स और एलमंड्स। इंसानों और जानवर में कई सारे स्टडीज़ किए गए हैं जहां शिग्रू कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। खाना और पीने का पानी में आर्सेनिक का पाया जाना दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र में एक समस्या का विषय है। लंबे समय तक आर्सेनिक अगर हमारे शरीर में जाता रहा तो कैंसर और दिल की बीमारी जैसे समस्या पैदा कर सकती है। स्टडीज़ में पाया गया है कि शिग्रू के पत्ते आर्सेनिक से होने वाले गलत असर से बचाते हैं। शिग्रू का एक डाउन साइड ये है
कि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो मिनरल्स और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है। फिर भी इसको अगर सही मात्रा में सेवन किया जाए तो सैकड़ों बीमारी से ये हमें बचा